बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीबियंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं। इनमें बेसिकली हमारे पास फ्रॉग्स और सैलेमेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे पास लैंड भी रहते हैं और ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस आर दी एनिमल्स डैट कैन लिव इन दी वाटर एंड हैव लंग्स एंड लेग्स। इनके पास लंग्स भी होते हैं, लेग्स भी प्रेजेंट होती हैं इनकी, ठीक है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो है लंग्स फिशेस के लाइक फिशेस जो थी उनके एंसेस्टर से ये जो है इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ टुडेज एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स एंड सैलेमेंडर्स। बेसिकली सैलेमेंडर और फ्रॉग्स इनमें आ जाते हैं। तो इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो थिन होती है, स्मूथ होती है और मॉइस्ट स्किन होती है। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही चिपचिपाहट वाली होती है, बहुत ही मॉइस्ट होती है, बिल्कुल फिसलने वाली। इसकी जो फ्रॉग्स को हम पकड़ें तो बहुत ही फिसलते हैं वो हमारे हाथों से। मोस्ट ऑफ देम हैव फिश लाइक स्केल्स एंड नन ऑफ देम हैव क्लॉज, ठीक है। इनके पास क्लॉज नहीं होते, पंजे नहीं होते इनके पास। फिश लाइक इनके स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके पास एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस की, हम देख लेते हैं। फ्रॉग्स इनमें टोड्स आ रहते हैं, सेलियंस आ जाते हैं, सैलेमेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। ये लॉन्ग वाइज जो है एम्फीबियंस वाला क्वेश्चन बहुत ही बार बार जो है इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा होता है पेपर्स में, क्लासिफिकेशन जो होती है एम्फीबियंस की। तो ये हम देखते हैं। एम्फीबियंस अक्कर ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ पर, उस सब में जो हैं वो एम्फीबियंस जो हैं वो पाए जाते हैं। देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबियंस, कॉर्डेटा, सैलेमेंडर्स जिसमें आ जाते हैं, एनूरा आ जाता है जिसमें फ्रॉग्स, टोड्स एंड जिम्नोफोनिया जिसमें सिसेलियंस आ जाते हैं। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं, ठीक है। ऑर्डर कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, सैलेमेंडर्स आ जाते हैं और न्यूट्स आ जाते हैं। तो कॉर्डेटा हमारे पास इसकी 350 स्पीशीज़ होती हैं। कूडा मीन टेल और ओरा मीन ओरा, ठीक है, ओरा टू बियर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये अपनी टेल के साथ जो है वो बोरो करते हैं, ठीक है। दे पोजेसेस अ टेल थ्रू आउट दी लाइफ। इनकी जो थ्रू आउट दी लाइफ होती है उसमें टेल प्रेजेंट होती है। बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन देम। इनके पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दे लैक मिडल एयर, ठीक है। इनके मिडल एयर जो है वो नहीं पाया जाता इनके अंदर। दे हैव 350 स्पीशीज़, सैलेमेंडर और न्यूट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सैलेमेंडर की जो है वो पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैलेमेंडर्स के बारे में, ठीक है। इनकी जो हैबिट और हैबिटेट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, 115 स्पीशीज़ होती हैं सैलेमेंडर्स की हमारी अर्थ पर। लिव इन दी नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिका में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। मोस्ट टर्शियल सैलेमेंडर्स लिव इन दी मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्लोर विद द लिटर। ऐसा होता है कि ये गले सड़े पत्ते जो होते हैं उसका जो बहुत ही यानी कि मॉइस्ट जो फ्लोर होता है, यानी कि जंगलों का, यानी कि ऊपर वाला जो उसका जो है फ्लोर सरफेस होती है, तो वहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये रहते हैं। दे प्रोड्यूस एक्वेटिक लार्वा। ये हमारे पास एक्वेटिक लार्वा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अ नंबर ऑफ फैमिलीज लिव्स इन दी केव्स। कुछ फैमिलीज इसकी ऐसी होती हैं जो गारों में रहती हैं, ठीक है, केव्स में रहती हैं। दीज केव्स हैव कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस। ये इन केव्स में रहने की वजह क्या होती है कि केव्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। और कंडीशंस कौन सी होती हैं, मॉइस्चर वाली कंडीशन होती हैं। तो इस वजह से ये कहाँ रहती हैं, गारों में रहती हैं सैलेमेंडर्स, ठीक है। इट इज़ एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर दी सैलेमेंडर्स, यानी कि इनके लिए इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल होती है, बहुत आइडियल होती है। इसी वजह से ये केव्स में रहते हैं इनकी कुछ फैमिलीज़, ठीक है। सैलेमेंडर्स हैव 2 फैमिलीज़। इनकी 2 फैमिलीज़ होती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फैमिली होती है वो प्लेथोडोंटिडिया होती है। ये फुली टर्शियल सैलेमेंडर्स होते हैं और दे ले देयर एग्स ऑन दी लैंड। ये बेसिकली क्या होते हैं कि टर्शियल इन्वायरमेंट यानी कि लैंड वाली इन्वायरमेंट पे ये रहते हैं और ये लैंड पर जो है अपने एग्स देते हैं, ठीक है। देयर यंग आर सिमिलर टू दी अडल्ट। इनके जो यंग होते हैं, यंग बेबीज़ होते हैं, वो अडल्ट की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। सैलेमेंड्रिया का नेक्स्ट फैमिली है सैलेमेंड्रिया, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स। इनको न्यूट्स ज़्यादातर कहा जाता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन दी वाटर। ये ज़्यादातर जो है वो वाटर में पाई जा रही हैं। इनका डिफरेंस जो है इन दोनों फैमिलीज़ का आ जाता है अक्सर कि हमारे
हमारे पास प्लेथोडोंटिडिया जो है वो हमारे पास कहाँ पे रह रही होती है, लैंड पे। और ये जो हमारे पास सैलमेंड्रिया होती है, न्यूट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है अपनी लाइफ जो है वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। दे रिटेन कॉर्डल फिन्स, ये अपने कॉर्डल फिन्स जो हैं वो हमेशा रिटेन रखते हैं, यानी कि हमेशा इनकी बॉडी पे कॉर्डल फिन्स हम देखते हैं। लार्जेस्ट जो हमारे पास इसकी जो स्पीशी है, ये एमसीक्यूज़ वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेलबेंडर जो है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास कितनी होती है, 65 सेंटीमीटर होती है। मैं आपको मेन पॉइंट्स हमेशा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको जो है स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझने में जो है हेल्प मिल जाए, मेन पॉइंट्स जो है उनके माइंड में क्लियर हो जाएँ। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़ फ्रॉम आ फ्यू सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर तक चली जाती है सिलेंडर्स की जो लेंथ होती है। द लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन सिलेंडर इज़ हेलबेंडर, ठीक है, ठीक है, ये स्पीशीज़ का नेम है। नेक्स्ट आगे, इट्स लेंथ रीच अप टू 65 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 65 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। ये जो हमारे पास सैलमेंडर की हेलबेंडर की जो स्पीशी है वो क्रिप्कोब्रैंकस एलिगेनियस है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 65 सेंटीमीटर तक चली जाती है। इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं सैलमेंडर के। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्ट सैलमेंडर्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल्स प्रोड्यूस आ पायरामेडियल गिलेटेनियस स्पर्मेटोफोर, ठीक है, ये जो मेल्स होते हैं ये स्पर्मेटोफोर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और स्पर्मेटोफोर के पास क्या होता है, इट हैज़ अ कैप ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स के ऊपर जो है वो कैप होती है। इट डिपॉजिट स्पर्मेटोफोर ऑन द सबस्ट्रेट के ऊपर मेल जो हैं वो स्पर्मेटोफोर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, और फीमेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पिक अप द स्पर्म कैप विद दी कॉलिका, ठीक है, कॉलिका के ज़रिए जो है वो स्पर्मेटोफोर को जो है वो पिकअप कर लेती हैं स्पर्म कैप को, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोफोर के ऊपर क्या होती है कि स्पर्म्स की कैप होती है, तो हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो उनको पिकअप कर लेती हैं कॉलिका के ज़रिए। इट स्टोर्स द स्पर्म इन स्पेशल पाउच कॉल्ड स्पर्मेथिका। बेसिकली क्या होते हैं कि स्पर्म जो हैं वो स्पेशल पाउच के अंदर जो है स्टोर हो रहे होते हैं स्पर्मेथिका के अंदर। डेवलपमेंट को देखते हैं, डेवलपमेंट किस तरीके से होती है इनके अंदर। एग्स आर फर्टिलाइज्ड एज दे पास थ्रू दी कॉलिका, ठीक है, कॉलिका के ज़रिए ये पास हो रहे होते हैं, तो एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। दे आर डिपॉजिटेड सिंगलली और इन क्लम्प्स, ठीक है, सिंगल भी और क्लम्प्स की सूरत में भी जो है वो स्ट्रिंग्स के अंदर जो है गुच्छों के अंदर ये डिपॉजिट कर देती हैं फीमेल्स। लार्वा आर सिमिलर टू दी अडल्ट बट स्मॉलर। लार्वा जो होता है वो अडल्ट की तरह ही होता है पर उससे क्या होता है, स्मॉलर साइज़ में होता है। लार्वा पोजेसेस एक्सटर्नल गिल्स, टेल फिन, लार्वल डेंटिशन एंड रुडेंट्रीमेटरी टंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनके एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर लार्वल डेंटिशन होती है, यानी कि इनके जो टीथ होते हैं वो लार्वा के टाइप के होते हैं, ठीक है, अडल्ट की तरह के नहीं होते, ठीक है। और इनके पास क्या होती है, रूडिमेंट्री टंग होती है, ठीक है। द एक्वेटिक लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म्स आर टर्शियल अडल्ट। क्या होता है, लार्वा जो है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, लार्वा जो है जब ग्रो करके यानी कि ग्रोथ उसकी होती है और तब वो जो है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरता है, यानी कि मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तो वो हमारे पास क्या है, अडल्ट में चेंज हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है पूरा, यानी कि लार्वा से अडल्ट में चेंज होने का, वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक है। मैनी अदर सैलमेंडर्स अंडरगो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से जो है वो गुजरते हैं। दे आर पीडियोमॉर्फिक, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है, ये फिनोमेना ऐसा होता है कि हमारे पास ये हो तो मैच्योर जाता है सेक्सुअली, पर इसके अंदर लार्वल करैक्टरिस्टिक जो हैं वो शो हो रही होती हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली पूरी तरह मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस तो नहीं करता, इसी वजह से इसको पीडियोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस यही होता है, सेक्सुअली जो है वो मैच्योर हो जाता है और लार्वल अडल्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो है पीडियोमॉर्फिक जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता। तो ये था हमारा एम्फीबियंस के बारे में। फ़र्स्ट जो है इसका ऑर्डर हमने पढ़ा, ठीक है, सैलमेंड्रिया वाला जो है हमने पढ़ा, सैलमेंडर्स को पढ़ा, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जिम्नोफोनिया जो है वो, और नेक्स्ट उसका एनुरा वाला जो ऑर्डर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें, ठीक है।